हरी शरणम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। दोस्तों, शीत युद्ध को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर शीत युद्ध का मतलब क्या है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसा सिचुएशन बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, डर बना रहेगा, तनाव बनी रहती है, संघर्ष बना रहता है ना, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। तो ऐसा जो स्थिति होता है, ऐसी स्थिति को ही शीत युद्ध कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, जो दो देशों के बीच, दो देश हैं, दोनों मतलब हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, इस होड़ में दोनों के बीच विचारात्मक, राजनीतिक ये संघर्ष बना रहता है, जिसके कारण युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। युद्ध वास्तविक में नहीं होता, लेकिन युद्ध की संभावना रहती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमारे गांव में स्थानीय चुनाव होता है, तो स्थानीय चुनाव में सपोज करिए दो प्रत्याशी मुखिया पद के लिए खड़ा हुए, और दोनों के बीच चुनाव के समय काफी गहमा गहमी होती है, तनाव बना रहता है। लेकिन चुनाव आयोग के नियम के अकॉर्डिंग दोनों के बीच किसी तरह का कोई उस समय विवाद नहीं होता, लेकिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। वो उसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है पद प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से 14 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दूसरा जो विश्व युद्ध चालू हुआ था वो 1939 से 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध में दो देशों के बीच, दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। जो देश दूसरा विश्व युद्ध में जीता था उसको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, और जो देश दूसरा विश्व युद्ध में हार गया था, हार का सामना करना पड़ा था, उस देश को, उन सभी देशों को धुरी राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया। तो मित्र राष्ट्र में उस समय सोवियत संघ, रूस को, अभी जिसको हम रूस कहते हैं, उसको उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। तो सोवियत संघ और अमेरिका, यूएसए, दोनों दूसरे विश्व युद्ध में दोनों साथ साथ एक ही गुट में दोनों मित्र राष्ट्र की तरफ से ही लड़े थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में स्थिति असंतुलन हो गई। उस समय दो देश महाशक्ति के रूप में उभरे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। वो दोनों देश कौन कौन थे? तो एक था आपका यूएसए, जिसको अभी अमेरिका कहते हैं, और एक देश था यूएसएसआर, सोवियत संघ। ये दो देश महाशक्ति के रूप में उभरे। अब दोनों देशों के बीच विचारात्मक संघर्ष थोड़ा सा बढ़ गया। उसका कारण यह था, यूएसए जो था, यूएसए में पूंजीवाद विचारधारा के लोग थे, और यूएसएसआर में समाजवाद विचारधारा के लोग थे। अब पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा क्या होता है? तो पूंजीवाद होता है सरकार का हस्तक्षेप जिसमें कम हो। पूंजीवाद मतलब निजी व्यवस्था हो, निजी हो, खुद का हो, है ना, जिसमें कल कारखाना इत्यादि पर नियंत्रण जो है, उसका कंट्रोलिंग पावर जिसके पास रहता है वो निजी व्यक्ति के पास में होता है, जिसमें सरकार कम हस्तक्षेप करे, है ना। तो ऐसा जो अर्थव्यवस्था होता है, ऐसा जो विचार होता है, उसको हम पूंजीवाद की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी तरफ ये पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ था? यूएसए में पूंजीवाद विचारधारा के लोग रहते थे। लेकिन यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसको कहते हैं, सोवियत संघ में समाजवाद था। किस तरह के विचारधारा के लोग रहते थे? तो समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? पूंजीवाद का जस्ट अपोजिट होता है समाजवाद। समाजवाद में क्या है कि सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में रहती है। मतलब उत्पादन के साधन जो होते हैं, कारखाना वगैरह, तो उस पर कंट्रोल जो होता है वो सरकार का होता है ना, या फिर वो जनता के द्वारा नियंत्रित या सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उस समय जो दो महाशक्ति थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो यूएसए में हम जाने जो पूंजीवाद था और यूएसएसआर में समाजवाद था। यूएसए चाहता था, जो इसको लगता था, यूएसए को, अमेरिका को लगता था कि पूरी दुनिया के लिए पूंजीवाद
बेहतर होगा, जबकि सोवियत संघ को लगता था कि पूरी दुनिया के लिए समाजवाद बेहतर होगा। दोनों के बीच बस इसी विचारधारा की लड़ाई थी और यही विचारधारा धीरे धीरे एक संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों के बीच इसी विचारधारा को लेकर के तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी विचारधारा की लड़ाई के कारण विश्व दो खेमों में बट गया, दो गुटों में बट गया और बंटवारा हुआ यूरोप महादेश से। कहां से हुआ? यूरोप से बंटवारा हुआ। यूरोप के पूरब का जो क्षेत्र था, यूरोप सपोज करिए यहाँ पे यूरोप है, इसके ईस्ट में, इसके पूरब में जो भी देश था वो सब पूर्वी यूरोप कहलाया। क्या कहलाया? वो सब पूर्वी यूरोप कहलाया। और पूर्वी यूरोप में कौन आता है? सोवियत संघ, जिसको रूस कहते हैं। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप बना, इसको दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। दूसरी दुनिया मतलब दुनिया उस समय दो खेमों में बट गया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप और इधर के पूर्व का जो देश था वो सभी पूर्वी यूरोप कहलाया और वो सभी सोवियत संघ, वो सभी यूएसएसआर में मिल गया। चूंकि उस समय विश्व दो खेमों में बट गया, दो गुटों में बट गया, तो यूरोप का जो पूर्वी का देश सब आता है वो सभी यूएसएसआर में, सोवियत संघ में बन गया, उसी में सम्मिलित हो गया, जिसको दूसरी दुनिया नाम दिया गया। और यूरोप के पश्चिम जो साइड था उसको पश्चिमी यूरोप दो गुट में बटा, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। और पूर्वी यूरोप में कौन था? यूएसएसआर। और पश्चिमी यूरोप में कौन था? यूएसए, जिसको अमेरिका कहते हैं। यूएसए आपका आ गया था पश्चिमी यूरोप में और यूएसएसआर आ गया था पूर्वी यूरोप में। इसको दूसरी दुनिया और यूएसए को पहली दुनिया, इसको पहली दुनिया कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गए, दो गुटों में बट गए, जिसमें एक पहली दुनिया और एक दूसरी दुनिया बनी, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, है ना, जिसको सोवियत संघ और यूएसए कहा गया। और इस बंटवारे का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो यूरोप से ही इस बंटवारे का शुरुआत हुआ था। और यह जो शीत युद्ध चला वह 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था। यह जो शीत युद्ध चला वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था दोनों देशों के बीच। दोनों के देशों के बीच मेन कारण था शीत युद्ध होने का कि दोनों महाशक्ति बनने का होड़ था। हम विश्व में अग्रणी रहे तो हम विश्व में अग्रणी रहे, हम आगे बढ़े और इसलिए दोनों के बीच एक संघर्ष बन गया, विचारधारा की लड़ाई बन गई। अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद विचारधारा के लोग रहे, जबकि यूएसएसआर ऐसा नहीं चाहता था। यूएसएसआर चाहता था जो पूरे विश्व में समाजवादी विचारधारा के लोग रहे। और इसी विचारधारा के कारण दोनों देशों के बीच जो है सो तनाव बढ़ा और विश्व दो गुटों में बट गया, जो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया कहलाई। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शीत युद्ध का आखिरकार अंत कैसे हुआ, किस तरह से यह शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध में क्या हुआ था? दोनों देश एक दूसरे से खुद नहीं युद्ध किए, बल्कि दूसरे देशों के माध्यम से दूसरे देशों को ही क्षति हुआ था। अब इसका अंत कैसे हुआ इसको समझते हैं, शीत युद्ध का अंत। तो इसके दो कारण है, क्यूबा मिसाइल संकट है और दूसरा है सोवियत संघ का विघटन। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है उसको समझते हैं। यूएसए और यूएसएसआर, सबसे पहले क्या हुआ, यूएसएसआर के बगल में तुर्की एक देश है, वही तुर्की में सबसे पहले यह सैन्य अड्डा बनाया। कौन? यूएसए जो है, सपोज यह आपका यूएसएसआर है, तो यहाँ पे यूएसए ने अपना सैन्य अड्डा बनाया, सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया। और बदले में यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसए के बगल में एक देश था क्यूबा में मिसाइल वगैरह तैनात किया। क्यों? क्योंकि क्यूबा जो था वो यूएसएसआर का समर्थक था। क्यूबा में अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगी और क्यूबा में समाजवाद विचारधारा के लोग थे, तो ये भी समाजवाद विचारधारा और यूएसएसआर भी समाजवाद विचारधारा, तो दोनों एक दूसरे के मित्र हुए। दूसरा, ये क्यूबा यूएसए का दुश्मन था और यूएसए का दुश्मन यूएसएसआर था, तो दोनों दुश्मन क्या हो गए? दोस्त हो गए। अब ये यहाँ से इस पर निगरानी रखने लगा और दुनिया में पहला बार ऐसा हुआ था जब यूएसए किसी परमाणु के रडार पे आया, जो इस पर भी अब परमाणु हमला हो सकता है। यही क्यूबा मिसाइल संकट का लाया। और चूंकि दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर दोनों जानते थे कि दोनों परमाणु संपन्न देश थे, अगर दोनों के बीच युद्ध होता
तो असहनीय क्षति होती। दोनों के बीच, चूंकि दोनों शक्ति संपन्न देश था, उस समय का महाशक्ति था दोनों, इसलिए दोनों जानते थे जो युद्ध होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के कारण दोनों के बीच वार्तालाप से ये शीत युद्ध का समाप्ति का कारण माना जाता है। दूसरा कारण है सोवियत संघ का विघटन। यूएसएसआर क्या हुआ, बाद में विघटित हो गया, अलग अलग बट गया। ये भी जो है शीत युद्ध का एक अंत का कारण माना जाता है।